संस्कृत मित्राणी नमो नमः। मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की संस्कृत दीपकम पुस्तक से पंचमा पाठा पाठ 5 गीता सुगीता कर्तव्य का शेष अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ के 3 श्लोकों तक अर्थ बता दिया गया है। आपने अवश्य ही उससे लाभ प्राप्त किया होगा। अब चौथे श्लोक से पढ़ते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेण्यधिगच्छति। भावार्थ है, यह श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम निरंतरम प्रयासम करोति। जो श्रद्धालु मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करता है, तथैव यह मनुष्य इंद्रियाणि स्ववशे कृतवान। वैसे ही जो मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में किए हुए है, अपने वश में कर लेता है, सा मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति। वह मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है। तादृशम दिव्यम ज्ञानम प्राप्य सह पुरुषः जीवने आनंदम अनंतम आनंदम प्राप्नोति। वैसे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके वह मनुष्य या पुरुष जीवन में अनंत आनंद को प्राप्त करता है। अगला है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकारः सम दुख सुख शमी। भावार्थ देखिए। हे अर्जुन, यह कस्यामपि परिस्थितौ विचलिता न भवति। हे अर्जुन, जो कस्यामपि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, यह ईर्ष्या रहिता समस्त प्राणिनां कृते मित्र भावयुतः दयालु च भवति। जो ईर्ष्या से रहित समस्त प्राणियों के लिए मित्रता का भाव और दयालु होता है, यानी मित्रता के भाव से युक्त और दयालु होता है। यह ममत्व रहितः अहंकार विहीनः सुख दुखेषु समभावयुतः क्षमाशीलः च भवति। तादृशः पुरुषः भगवतः अत्यंतं प्रियः भक्ता भवति। जो ममत्व से रहित, अहंकार से विहीन रहित, सुख दुखों में समभावयुता समान भाव से युक्त और क्षमाशील होता है, तादृशा पुरुषा वैसा पुरुष भगवान को अत्यंत प्रिय भक्त होता है। अगला है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्या अर्पित मनोबुद्धयो मद्भक्ता सा मे प्रियः। भावार्थ है, हे पार्थ, अर्जुन की माता का नाम प्रथा था, इसीलिए अर्जुन को क्या कहते हैं, पार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रथा देश की राजकुमारी थी, इसलिए उन्हें प्रथा कहा जाता था। हे पार्थ, तो अर्जुन कौन हुए, उनके पुत्र होने के नाते पार्थ। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, यह निरंतरम संतुष्टा भवति, जो लगातार संतुष्ट होता है, अर्थात कस्यापि वस्तुना अभावात कदापि असंतुष्ट न भवति। अर्थात किसी भी वस्तु के कमी से, अभाव मतलब कमी से कभी भी असंतुष्ट नहीं होता है। यह मनः इंद्रियाणि च विजित्ते संयमी भवति। जो मन और इंद्रियों को जीतकर संयमी होता है, अर्थात मन और इंद्रियों को जीत लेता है, यह स्वबुद्धया परमेश्वरस्य स्वरूपम स्थिरीकरोति। जो अपनी बुद्धि को परमेश्वर के स्वरूप में स्थिर कर लेता है। यश्च मनः बुद्धिम च ईश्वरे समर्पयति। और जो अपने मन और बुद्धि को ईश्वर को समर्पित कर देता है, सह मनुष्य मम अति प्रियतमः भक्तः भवति। वह मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय भक्त होता है। कैसा होता है, वह मनुष्य मेरा सबसे अधिक प्रियतमा सबसे अधिक प्रिय भक्त होता है। अगला है, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षम अमर्षम भयोद्वेगो मुक्त यह स च मे प्रियः। भावार्थ, हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्यः प्राणी वा उद्विग्न न भवति। हे अर्जुन, जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य या प्राणी, वा का मतलब है अथवा, या इसको या भी लिख सकते हैं, मनुष्य या प्राणी उद्विग्न मतलब दुखी नहीं होता है।
जिस मनुष्य से कोई भी मनुष्य या प्राणी, जितने भी जीवधारी हैं उन सबके लिए कहा गया है जो प्राण धारण करते हैं, तो प्राणी उद्विग्न यानी दुखी नहीं होता है। यष्ट मनुष्य अन्यस्मात् जनात् प्राणिना वा उद्विग्ना न भवति, और जो मनुष्य दूसरे मनुष्यों से अथवा प्राणियों से दुखी नहीं होता है। यश्च हर्षेण ईर्ष्या भीत्या चिंत्या च रहितः भवति, और जो हर्ष प्रसन्नता से, ईर्ष्या से, डर से, भीत्या मतलब डर से और चिंता से रहित होता है, सह मम अतीव प्रिय भक्ता भवति, वह मेरा बहुत प्रिय भक्त होता है। ये आपके पाठ का अर्थ है। इसके आगे भी श्लोक हैं, अभी देखते हैं 8वां नंबर का। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं च वाङ्मयं तप उच्यते। भावार्थ देखिए, यत् अनुद्वेगकरं भाषणम उद्वेगम न जनियेत, सत्यम प्रियकरम हितकरम च भाषणम स्यात्। जो अनुद्वेगकरम भाषण को यानी वाक्य से उद्वेग दुखी दुख को उत्पन्न नहीं करता है, सत्यम सत्य बोलने वाला, प्रियकरम प्रिय करने वाला और हितकरम हितकारी भाषण बोलता है, तत् वाङ्मयम तपः इति कथ्यते, उसे वाङ्मय मतलब वाचिक तप कहते हैं। वाङ्मय मतलब वाणी यानी वाचिक तप कहते हैं। शास्त्रादीनां स्वाध्यायः तेषाम् अभ्यासः च वाचिकं तपः कथ्यते। शास्त्रादि के स्वाध्याय को यानी खुद पढ़ना, स्वाध्याय को तेषाम और उनके अभ्यास को वाचिक तप कहते हैं। तथा स्वाध्याय अभ्यासश्चापि यथाविधि वाङ्मयं तप इति उच्यते। वैसे ही स्वाध्याय और अभ्यास भी यथाविधि विधि पूर्वक पढ़ने से वाङ्मयं तप वाचिक तप कहा गया है। अतः विद्यार्थी भी स्मरणीयं यत्, इसलिए विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचनेन का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदाने मतलब बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति सभी संतुष्ट हो जाते हैं। कौन? जंतु यानी जितने भी प्राणधारी हैं वो सब संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, तदेव मतलब वैसे ही, वक्तव्य मतलब बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, ऐसे वचन बोलने में कैसी दरिद्रता मतलब होता है कंजूसी। यहाँ पर दरिद्रता का मतलब गरीबी से नहीं है, यहाँ पर दरिद्रता का मतलब है कंजूसी से। तो फिर से एक बार अर्थ देख लेते हैं इसका। प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं यानी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वैसे ही वचन यानी प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कैसी कंजूसी। यह आपका पाठ का अर्थ है। यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ये शब्द है संस्कृत में और ये इसकी सरल संस्कृत है और ये इसका हिंदी अर्थ है। पहला है महोत्सवा त्यौहार, कथावाचका कथावाचक, सुगीता अच्छी तरह से गाई जाने वाली, युद्ध परांगमुख युद्ध विमुख, अमृत तुल्या अमृत के समान, अनिद्विग्न मनाह अविचलित मन वाला यानी कि जिसका मन विचलित ना होता हो, विगत स्पृहा आसक्ति रहित, वीत राग भय क्रोधा वासना भय और क्रोध से रहित, स्थित धी स्थिर मन वाला, या धी का मतलब होता है बुद्धि, तो हम ये भी लगा सकते हैं स्थिर बुद्धि वाला, मुनि तपस्वी, सम्मोह कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक, स्मृति विभ्रमा स्मरण शक्ति का नाश होना, श्रद्धावान श्रद्धा से युक्त, संयतेंद्रिय संयमित इंद्रियों वाला, प्रणिपातेन प्रणाम के द्वारा, परिप्रश्नेन प्रश्नों के द्वारा, उपवेक्ष्यन्ति उपदेश देंगे, तत्वदर्शिना तत्व ज्ञानी। विद्धि तुम जानो, अद्वेष्टा द्वेष न करने वाला, सर्वभूतानां सभी प्राणियों का, मैत्राः मित्रता के भाव वाला, करुणाः करुणावान, निर्ममाः ममत्व कर भावना से विहीन यानी रहित, निरंकारा अहंकार रहित, सम दुख सुख
सुख और दुख में समान भाव वाला, शमी क्षमाशील, उद्विजते उद्विग्न होता है यानी दुखी होता है, लोकः संसार हर्षमर्षम भयो उद्वेगोई, हर्ष क्रोध भय और चिंताओं से, यतात्मा यति जिसने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है, दृढ़ निश्चय वाला, अर्पित मनोबुद्धि मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला, अनुद्वेग कर्म व्याकुलता न करने वाला, अभ्यसनम अभ्यास वांग्मय वाचिक। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के अर्थ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।